सेकंड इन दोनों के लिए है बेसिक क्लास। पहले हम लोग बताए थे कि ग्रामर स्टार्ट किए थे, उसमें ग्रामर को क्यों पढ़ा जाता है और ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। जिस प्रकार से हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण, उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। हालांकि इंग्लिश पहले से नहीं था हमारे देश में, कि मैकाले बाबा का देन है वो डिस्पैच, और इंग्लिश व्यवस्था का अंग्रेज का देन है कि आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ अच्छा दे के गया और कुछ हमारे देश को लूट के भी गया, ठीक है, कुछ अच्छा सा चीज़ भी दे के गया। उसमें से एक इंग्लिश शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा। तो सबसे पहले 2 क्लास में पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि ग्रामर क्या है, ग्रामर को आगे कितने भागों में बांटा गया। ग्रामर के प्रकार नहीं होते हैं, ठीक है ना, जैसे विज्ञान के प्रकार नहीं होते हैं, विज्ञान को बांटा गया, उसी प्रकार से ग्रामर को बांटा गया ताकि पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है। तो ग्रामर को हम लोग पढ़े थे 5 भागों में बांटा गया। उसमें से 2 चीज पढ़ ली, एक ऑर्थोग्राफी और एक इटिमोलॉजी, है ना। अब सेंटेंस पढ़ना है, यानी कि हम लोग को वाक्य पढ़ना है, तो वो सेंटेंस होता है। सेंटेंस हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पहले वर्ड अभी पढ़ लेना, वर्ड सीख ले, पहले लेटर सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सेंटेंस में जाएंगे, ठीक है। फिर सबका चिन्ह वगैरह देखेंगे, सिंबल वगैरह, है ना। फिर पैराग्राफ चेंज करने के लिए देखेंगे कहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना चाहिए। लेटर वगैरह लिखते हो ना सब कोई एप्लीकेशन, तो पैराग्राफ चेंज होता है, वो सब वहीं पे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने से पहले जान लो एक चीज बताना सबको, एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, एक वाक्य लिख रहे हैं, देखना। He is a boy. His name is Ram, and he is going to स्कूल, ठीक है। एक बात बताना, ये पूरे सेंटेंस में हम बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किए हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन क्या होता है हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद और इसमें लिखते हैं कुछ, we know that Ram is वेरी गुड, ठीक है। इसमें हम लोग प्रयोग किए हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अभी तक नहीं कर देते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। इसमें इसके लिए हम इंटरजेक्शन के लिए अलग भी एक बना सकते हैं, बट जैसे एक और बना दें, इसी में लिख देते हैं ऐसे, राम टेल्स नहीं, राम exclaimed with joy great, सुनो ध्यान से, इसमें बहुत, अब इसमें सारे चीज प्रयोग हुए, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, सारे कुछ प्रयोग हुए इतने में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, his name is राम, उसका नाम क्या है राम, एंड he is going to school, और वह स्कूल जा रहा है, और राम हाँ he is, वह स्कूल जा रहा है। फिर है we know that, हम लोग जानते हैं कि राम इज वेरी गुड बॉय,
राम इज, अगर इसके जगह आ लगा दो तो और बढ़िया बात है, राम इज अ वेरी गुड बॉय, राम एक बहुत अच्छा लड़का है। उसके बाद राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, राम ने खुशी के साथ जाहिर किया, हुर्रे, चिल्लाते हो ना, हुर्रे, वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। इतने में सारे चीज आ गए। देखो ध्यान से, आखिर हम लोग इंग्लिश को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, ये पूरा पढ़ दिए तो सुनो, राम किसी का नाम हो गया है ना, इज कुछ और है, नेम कुछ और है, स्कूल कुछ और है, गोइंग कुछ और है, टू कुछ और है, ये चिन्ह देख रहे हो ये कुछ और है, ये चिन्ह देख रहे हो सब कुछ और है, अलग अलग चीजें सब, ठीक है। तो सबको अलग अलग तरीके से पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पूरा जो हम बोल दिए बात, ये पूरा एक तरह का स्पीच है। स्कूल में स्पीच देते हो ना, मतलब भाषण, एक तरह का ये भाषण ही तो है, वाक्य है। अब सुनो, नाम देखो, पढ़ो हेडिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट नहीं पार्ट्स, पा और आर साइलेंट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स मतलब होता है भाग, और ये स्पीच मतलब होता है, देखो या तो वाक्य कहो या शब्द, ठीक है। सब लोग इसका हिंदी लिखते हैं शब्द के भेद, शब्द के भेद, हालांकि वर्ड मतलब शब्द होता है, तो शब्द का भेद नहीं, शब्द का भेद थोड़ी हुआ है, ये वाक्य को अलग अलग बांटे हैं तरीके से, ठीक है ना, शब्द को अलग अलग तरीके में बांटे हैं। देखो इसलिए बोला जाता है शब्द के भेद भी बोला जाता है हिंदी में इसको कभी कभी। देखो यहां से हम लोग कहते हैं कि ये सारे चीज, इसमें बहुत सारे चीज अलग अलग हैं, इसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे ही इज अ प्रोनाउन, ही इज अ प्रोनाउन, because we know that pronoun is a word which comes, देखो याद करो, हिंदी पढ़ाए ना तुम लोग सबको, अमिताभ पढ़ाए है ना हिंदी, इसमें सर्वनाम नाउन पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, इंस्टीड ऑफ नाउन आता है, नाउन के बदले, नाउन के जगह पे, इन प्लेस ऑफ नाउन आता है, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद इज, देखो here he is a boy, here is a linking verb or main verb, because we know that if is comes from a main verb, we also know that is a linking verb। हम लोग जानते हैं कि जब is जो है वो मेन वर्ब का काम करता है तो is को हम लोग लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, याद है, पहले पढ़ाए हैं। फिर है हिज, अब देखो यहाँ पे देखो, हिज मतलब किसी का पोजीशन बता रहा है, मतलब उसका नाम, हिज नेम मतलब उसका नाम, हालांकि ये प्रोनाउन में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों पढ़ेंगे। फिर है हिज नेम इज राम, उसका नाम क्या है, राम। फिर यहाँ से इज है, देखो राम इज अ नाउन, राम इज अ नाउन बिकॉज राम इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, सॉरी एनीवन। उसके बाद है एंड इज अ कंजक्शन बिकॉज एंड ज्वाइंट्स here two, Ram and he, two words or two sentence or two clause। कंजक्शन क्या करता है, दो शब्द, दो वाक्य या दो शब्द या दो वाक्य को या दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ही, देखो he is, here he is a helping verb and going is a main verb, because here going is a main verb, then we know that, or we can say that is a हेल्पिंग वर्ब और एक्सुलरी वर्ब, ठीक है। उसके बाद टू इज अ प्रीपोजिशन, टू इज अ प्रीपोजिशन। अब कैसे, वो हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा। फिर स्कूल इज अ ऑब्जेक्ट, बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं, स्कूल इज नॉट ऑब्जेक्ट, स्कूल एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज क्या ये व्हाट या हुम का रिप्लाई कर रहा है, नहीं ना। और हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, तो या तो विच या होम का जो रिप्लाई करता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद सॉरी व्हाट या होम का, विच नहीं, व्हाट या होम का। उसके बाद वी नो दैट, देखो हियर नो इज अ वर्ब, नो इज अ वर्ब एंड दैट इज अ कंजक्शन। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि राम इज अ वेरी गुड बॉय एंड ए ये सारे चीज क्या है, आर्टिकल है। उसके बाद वेरी इज अ क्या है, वेरी अच्छा है,
वेरी मतलब अच्छा होता है यार, हिंदी भी कम से कम सीखो। वेरी मतलब अच्छा थोड़ी होता है, वेरी का मतलब बहुत होता है। एक होता है BERY, एक होता है BARY। वेरी मतलब अलगाव होना, वेरी मतलब बहुत। Here good is an adjective and we know that the word which explain of which is explanation of adjective is known as adverb. So we can say that here very is a adverb and good is a adjective, because good is explanation of a noun. Noun is a school. ये स्कूल को डिफाइन कर रहा है तो गुड क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है तो ये एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण। इस क्रिया का विशेषता बता रहा है क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे आ जाओ, या तो वर्ब का, या एडवर्ब का, या एडजेक्टिव का। उसके बाद राम एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड इज अ वर्ब with is a conjunction. joy is a, देखो राम एक्सक्लेम विथ जॉय, वो खुशी से जाहिर किया है ना, मतलब एकदम उछलते हुए। तो ये देखो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय एक ही साथ आता है, जॉय के साथ हमेशा विथ आता है, प्रीपोजिशन फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद हरी, हरी है या हुर्रे है, देखो अलग, यहाँ पे हुर्रे है ठीक है, लेकिन कभी कभी स्पेलिंग को हरी भी पढ़ा जाता है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे। हम जैसे बताएं कहीं दा पढ़ा जाता है, कहीं दी पढ़ा जाता है ना, उसी प्रकार से। अगर देखो द सिंबल ऑफ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का सिंबल यही है, ठीक है ना, इंटरजेक्शन का ये सिंबल है, उसका वी वॉन द मैच, बाकी सारे चीज से। तो इसमें सारे चीज आ गए ना। अब इस सारे चीजों को, जैसे हम यहाँ पे राम पढ़े, राम के जगह कहीं कहीं रहेगा काउ। काउ इज also a noun, but cow is a common noun and ram is a proper noun. पर्सनल नाउन भी होता है, ठीक है, अब राव मत सब पढ़ेंगे, वो नाउन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग, अब नाउन सिर्फ राम दिख रहा है, लेकिन नाउन में कई तरह, अगर राम के जगह बॉय कहा दिया जाए, जैसे यहाँ बॉय है, वेरी गुड बॉय, बॉय इज अ कॉमन नाउन, बॉय इज अ कॉमन नाउन। या फिर बोल सकते, इसके आगे अगर बोलते कि राम साहब 2 kg घी, या राम साहब 3 kg घी, तो वहां पे घी क्या हो जाता, मटेरियल नाउन हो जाता, होता है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं हिंदी में। फिर बोल सकते थे राम साहब a number of keys, a number of books, तो a number of books यानी बुकों का समूह जो है वो क्या हो जाता, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद बोल जाता आई हैव नो एक्सपीरियंस दैट व्हाट यू आर डूइंग, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो एक्सपीरियंस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, क्या एक्सपीरियंस को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, अनुभव करते हैं किसके पास कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। उसी प्रकार से आप प्रोनाउन पढ़ेंगे, ही अलग प्रोनाउन है, सी अलग प्रोनाउन है ना, तो नॉन प्रोनाउन सारे चीजों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, और उसी को हमको पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, स्पीच यानी शब्द के भेद में। देखो तब पहले हम लोग पढ़ते थे कि words are divided into 8 parts according to their function is called parts of speech, यानी शब्द के भेद को 8 भागों में बांटा गया है according to their function, उनके कार्यों के अनुसार, और इसी को parts of speech कहते हैं। But according to modern English we can say that words are divided into 9 parts according to their function, या फिर हम लोग उससे बेहतरीन कह सकते हैं कि words are divided into some parts according to their function according to modern English, and according to ancient history we can say that words are divided into 8 parts according to their function, यानी पुराने इंग्लिश के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि शब्द के 8 भेद होते हैं, लेकिन मॉडर्न कहने का मतलब आधुनिक अंग्रेजी के अनुसार, आधुनिक मतलब अब के अनुसार हम लोग कहेंगे कि वर्ड्स के 9 पार्ट्स होते हैं, स्पीच के 9 पार्ट्स, 9, क्योंकि याद करो हम लोग उस 8 पार्ट्स में कभी भी आर्टिकल को पढ़े थे नहीं पढ़े थे, आर्टिकल पढ़े थे नहीं, वो अलग होता है, लेकिन इसमें हम आर्टिकल को यही ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल इज आल्सो अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी आर्टिकल भी एक शब्द का भेद ही है। बिना आर्टिकल के तुम बना सकते हो ही इज बॉय, वह लड़का है, लेकिन अगर बोले राम इज गुड बॉय,
ये सेंटेंस गलत तो नहीं है, लेकिन उससे अच्छा शब्द है कि राम इज अ गुड बॉय। ठीक है ना, राम इज अ गुड बॉय। फिर कहीं कहीं हम द पढ़ते हैं टी को, कहीं कहीं THE को द पढ़ते हैं, कहीं दी पढ़ते हैं। तो कहाँ पे द पढ़ेंगे, कहाँ पे दी पढ़ेंगे, ये बताए भी हैं पहले हम। तो आखिर उसको भी कहाँ पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही पढ़ेंगे ना। एन कहाँ लगेगा, ए कहाँ लगेगा, ये पता ही नहीं है तो कैसे। देखो जैसे अगर हम बोल दिया जाए SDM, तो SDM एम के आगे ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, ये द लगाएंगे। अगर ये पता ना हो तो पूरा सेंटेंस ही बनाएंगे। अगर बना दें दैट इज ए एलिफेंट, तो क्या सही होगा, नहीं होगा, दैट इज एन एलिफेंट। तो हम सब कुछ जान गए, लेकिन आर्टिकल जानवे नहीं किए, तो पूरा सेंटेंस जान, पूरा सारे चीज जान करके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को रट के पढ़ लिए, लेकिन हमको आर्टिकल पता ही नहीं, तो सेंटेंस तो फिर भी गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर हमको ए एंड द यानी आर्टिकल को भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अब पूरा ये देखो, इसे समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद से लिखेंगे, इसका अगर डिफिनेशन लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे, देखो चाहो तो पुराने के अनुसार भी, चाहे तो नए के अनुसार भी, दोनों का अनुसार लिख सकते हो। यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री वर्ड्स है। अब सुनो, पहले की तरह नहीं पढ़ेंगे वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स नहीं, यानी वर्ड्स को वर्ड बांटा गया 8 भाग में, ऐसा नहीं। वर्ड्स हैव 8 टाइप्स, वर्ड्स के पास यानी वर्ड को 8 भेद या 9 भेद है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, वर्ड को बांटने के वर्ड एक का भेद ही होते हैं, तो लिखेंगे वर्ड्स हैव 9 टाइप्स, वर्ड्स हैव 9 टाइप्स according to their function, according to their function। सुनो, अब चाहो तो लिख सकते हो is called parts of speech, इसके बाद में नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री, अरे यार सॉरी हिस्ट्री कहाँ से लिख देते हैं, हिस्ट्री नहीं यार, मॉडर्न इंग्लिश होगा, मॉडर्न इंग्लिश, हिस्ट्री नहीं, सॉरी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स हैव 9 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, लिख सकते हो। इसके बाद मन है तो इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और सुनो, अगर इसी को लिखना चाहते हो तो एक वर्ड में ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंग्लिश words have 8 types। फिर से उसी प्रकार से according to their function, फिर से लिख सकते हो is called parts of speech, है ना। देखो हम बताएं कि पुराने इंग्लिश के अनुसार 8 भाग में बांटा गया था, लेकिन नए इंग्लिश के अनुसार कितने भागों में, 9 भाग। देखो अब आप जैसा एग्जांपल तो देके बताइए दिए कैसे बांटा जाता है उसको। ठीक है, अब यहां से पहला में जैसे कि हम लिखते हैं, पहला नाउन, क्या लिखते हैं, नाउन। दूसरा प्रोनाउन, नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन। तीसरा क्या लिखोगे, लिख लो आर्टिकल। चौथा लिखो एडजेक्टिव। पांचवा लिखो वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब नहीं एडवर्ब, आर साइलेंट होता है, एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन, क्या होता है, कंजक्शन नहीं कंजंक्शन, कंजंक्शन, जंक्शन ट्रेन वाली नहीं, कंजंक्शन का मतलब सीओ मतलब को मतलब जोड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद 9वां में क्या आ जाएगा, इंटरजेक्शन नहीं इंटरजेक्शन। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे हालांकि हम हिंदी पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कोई हिंदी बता दो तो बहुत जान समझे।
नाउन का हिंदी में बता सकते हो? ये तो सबको पता होगा। क्या बोलते हैं इसको? सर्वनाम। इसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल को। आर्टिकल का हिंदी बताओ जरा। दिस इज इंटरेस्टिंग। क्या? शब्द विचार। ये कौन बोलता है? यहाँ इंटरेस्टिंग है, बताओ जरा कोई। एनीबॉडी? आर्टिकल का हिंदी? नियम। आर्टिकल मतलब नियम। और अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। आर्टिकल मतलब नियम होता है। ये कहाँ पढ़े यार? आर्टिकल मतलब नियम कहाँ पढ़े तू? रूल होता है यार। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। ये तुम्हारे पॉलिटी का भाग है, इंग्लिश का भाग नहीं है। यहाँ अनुच्छेद होता है, ये अनुच्छेद होता है। आर्टिकल वहां का मतलब होता है कि सुनो, जितने नंबर के नियम में तुम्हारा वो बात लिखा गया है, दैट इज आर्टिकल एंड द पार्ट ऑफ पॉलिटी। बट here is different meaning of article। यहाँ पे आर्टिकल का मीनिंग अलग होता है। बोलो, आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है? कोई पता करो तो एक ही बात में सुन लो। सुनो, आर्टिकल का कोई मीनिंग नहीं होता है। आर्टिकल का हिंदी नहीं है। आर्टिकल का हिंदी तुम खोज लो कहीं पे, होगा तब ना हम बताएंगे। आर्टिकल का हिंदी होता ही नहीं है। जैसे सुनो, ए का हिंदी कुछ होता है? आ, ए से आ होता है ना, लेकिन यहाँ पे है ए से आप खारा लिखोगे तब ट्रांसलेशन बनाते हो ना, राम इज अ बॉय, तो वहां पे तो ए का मतलब एक हो गया, फिर हुआ ना। इसलिए ए का भी कोई मीनिंग नहीं होता है। एंड सेम आर्टिकल का भी कोई इंग्लिश में मीनिंग नहीं होता। आर्टिकल बस काम करता है रूल रेगुलेशन देने का, ठीक है, और कोई बात नहीं। आगे देखो, ये क्या होता है? विशेषण से पता चलता है, विशेषता बताएगा। वर्ब का मतलब वर्ब नहीं, वर्ब। क्या बोलेंगे? वर्ब। अरे वर्ब नहीं, वर्ब। एडवर्ब, क्रिया। उसके बाद बोलो प्रीपोजिशन। सॉरी, संबंध ये होता है। समुच्चय, अव्यय है ना। उसके बाद कंजंक्शन, संबंध बोधक अव्यय, और इंटरजेक्शन का क्या होता है? विषमयादी। तुम लोग के पास कॉपी है का जी? इसीलिए बोल रहा है। विषमयादी बोधक अव्यय। सुनो, अव्यय मत बोलना, अव्यय, ठीक है। मतलब ये अव्यय का मतलब होता है उसका पार्ट, जिसको सही लेवल बोलते थे, शब्दांश बोलते थे, शब्द का अंश होता है, ठीक है। अब सुनो, ये 9 पढ़ेंगे हम लोग अभी से इस बार पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब रह गया कि पहले इसमें क्या पढ़ें। 9th एंड 10th में बस इतना ही पढ़ना है कि नाउन क्या होता है, नाउन के कौन कौन से भेद होते हैं, और कौन से नाउन को, कौन से वर्ड को कौन सा नाउन कहेंगे। रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। रूल रेगुलेशन पढ़ना होता है 11th में। इतना पढ़ लोगे 9th में तो बेकार हो जाएगा। हाँ, बेकार हो जाएगा। 9th 10th में इतना ज्यादा पढ़ लोगे तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि 11th और 12th पढ़ेंगे तो नाउन को हम लोग 1 महीना पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाउन हो गया, प्रोनाउन, जितने चीज हैं इतना पढ़ने के बाद सुनो, सारे लोग पहले टेंस चालू करते हैं। टेंस नहीं चालू हुआ है, ट्रांसलेशन बनाना बचपन में सीख लिया होगा तुम। अगर नहीं सीखे हो तो कहीं नहीं सीखोगे। बचपन में सीखना जरूरी है ट्रांसलेशन, क्योंकि हम जब तक ये खत्म नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। पहले ये सारा चीज खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ये जब पूरा खत्म हो जाएगा ना होना नॉर्मल से तरीके से, ये जब खत्म हो जाएगा तब हम चलेंगे टेंस की तरफ, ठीक है। और टेंस की तरफ चलेंगे। टेंस पढ़ने के बाद
जब टेंस खत्म होगा तो स्पेशल रूल में चलेंगे, ठीक है। स्पेशल रूल में चलेंगे ट्रांसलेशन बनाने के लिए। उसके बाद चलेंगे हम लोग वॉइस की तरफ। वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस का स्पेशल रूल पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, जेंडर पढ़ेंगे, नंबर पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे, रिमूव टू पढ़ेंगे, क्वेश्चन टाइप पढ़ेंगे, और इस बार से कॉल्यूजन भी पढ़ लेंगे। और कुछ पढ़ना है? जितने चीज आएंगे सारे चीज पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और तब तक पता चलेगा कि तुम्हारा 1 साल खत्म हो गया। 2 साल नहीं यार, 1 साल। फिर अगला बैच चलो, फिर वही पढ़ाएंगे। 9th 10th इतना ही काफी है, हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि संडे को इसे छुट्टी देने का मन रहता है, लेकिन संडे का पढ़ लो। उसके बाद 11th में जाओगे तो उसके बाद अलग रहेगा। 9वें पढ़ाई में डेली इंग्लिश पढ़ाएंगे, और तब वो 9वें पढ़ाई में 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि रूल वहां पे होता है। अब देखिए ना, 10th में कुछ था थोड़ा सा, एक बढ़िया टॉपिक था, वो था प्रीपोजिशन, और एक था वर्ब। यही, बाकी सब जगह से आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में जब 9 में स्टार्ट करेंगे तो नया क्लास होना चाहिए, क्योंकि आज अगर 9 स्टार्ट करेंगे तो 9 खत्म भी नहीं होगा। तो इंग्लिश का क्लास आज खत्म, बस। हाँ, उतार लेना। और सुनो, इन लोगों को शायद भूल जाते हो कि हम कान पकड़ के भगाइयो देते हैं, और तुम कान पकड़ के कहते रहो कि नहीं अब नहीं हंसेंगे, नहीं गलती करेंगे, हमारे पास उसका कोई दवाई नहीं है। एक चीज सुनो ध्यान से फिर से, ये जितना लिखे हो ना, इससे ज्यादा कहीं तुम लोग अगर ध्यान नहीं दिए होगे तो घर में जाके ये वीडियो डाल देंगे, ठीक है। घर में जाके, अरे काहे ना करिए, रुको ना जरा सा, घर में जा करके जो बातें हम शुरू में बताए हैं, ठीक है, वो सारी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर वो ध्यान से सुनोगे तो इंग्लिश वहीं से मजबूत होगा। और आने वाले बस मार्च से सबके ग्रुप में डेली एक एक कहानी डालेंगे, ठीक है, एक एक कहानी, और वो कहानी पढ़ना शुरू करो। कहानी पढ़ना शुरू करोगे, इंग्लिश अपने आप मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। कहानी बनाएंगे कैसे? रामायण से लगा हुआ, महाभारत से लगा हुआ। तुम लोग जो क्लास में एक्टिविटी करते हो ना, आज बोलेंगे कि टुडे क्लास, मतलब आज क्लास में क्या क्या हुआ, हम क्या क्या देखे, कौन कैसे बैठा था, कौन कैसे चंगड़ाई कर रहा था, ठीक है, पढ़ के समझ। और नाम भी उसमें किसी किसी का जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि उससे फायदा क्या होगा ना, कि तुम्हारा ये भी समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे थे, तो आखिर ये मीनिंग कहना क्या चाहता है, ये समझ में आ जाएगा। इससे तुम्हारा माइंड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश पढ़ने, हाँ हाँ बाबू, MODERN, ये M नहीं है, अरे RN है यार, एक ही में हो गया। देखो लो, अब हो जाएगा, सुनो, ठीक हो गया। MODERN, हाँ, मॉडर्न में सही है लिखे हैं, तुम लोग को दिख नहीं रहा साइड।